Hey guys, this video is sponsored by OneFootball application. OneFootball application has always been my go-to destination whenever I do my research regarding Manchester United or I prepare my reviews and previews videos about my club. Now, if you're looking for an app that gives you every bit of detail regarding your favorite club or regarding your favorite player or anything that is going around in the footballing world, then you should definitely have OneFootball app in your mobile. The link is given in description, so download it and enjoy every latest detail regarding the top clubs and regarding the top players that has been happening around the footballing world. अजीब विडंबना है ना कि एक ही पल में आपको सारी खुशियां और एक ही पल में आपको सारे गम जिंदगी एक बार में दिखा देती है। बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस हैं इस वक्त पे सारे यूनाइटेड फैंस के। बिकॉज एक तरफ जहां हमें न्यूज़ मिली, अच्छी न्यूज़ मिली कि एरिक टेनहैग हमें ज्वाइन करने वाले हैं, फेब्रिजो रोमानो ने हियर वी गो का ठप्पा लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ 2 घंटे के बाद ही रोनाल्डो ने एक बहुत ही दुखद खबर देकर हम सभी का दिल दुखा दिया। और हमसे ज्यादा उनका खुद का कितना दिल दुख रहा होगा इस वक्त पे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। मतलब अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कभी कभी ऐसे हालातों में कि सामने वाले के मन पर क्या बीत रही होगी। रोनाल्डो, सबको पता है कि उनके जुड़वा बच्चे होने वाले थे। उनकी एक बेटी हुई है जो कि स्वस्थ है और उनका एक बेटा हुआ है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसकी उन्होंने पुष्टि अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर की थी। अब आज रात में मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का, और ये मैच खेला जाने वाला है एनफील्ड पर। सबसे पहले तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि रोनाल्डो हो सकता है इस मैच में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि जो भी चीज़ कल रात हुई है, ऑब्वियस सी बात है वो अपना टाइम जॉर्जिनो के साथ बिताना चाहेंगे, अपने बच्चों के साथ बिताना चाहेंगे, अपने परिवार के साथ बिताना चाहेंगे। तो आई एम कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग दिस सिचुएशन एंड उन्हें एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए, उन्हें 10 दिन की चाहिए। डजेंट मैटर, फैमिली कम्स फर्स्ट, स्पोर्ट्स इज द सेकेंडरी थिंग। अब ये वही फिक्चर है जो यूनाइटेड ने 5-0 से हारा था अपने होम टर्फ पर। और इस पूरे फिक्चर की ना मेन स्टोरी लाइन जो निकल कर आई थी वो ये थी कि दिस शुड हैव बीन द लास्ट गेम ऑफ ओले गुनर सोल्शायर्स टेन्योर, क्योंकि हम 4-0 हाफ टाइम पर ही डाउन हो गए थे। सला ने ओल्ड ट्रैफर्ड पर हैट्रिक स्कोर की थी। हम बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे थे जो आज से पहले किसी मतलब इस क्लब ने पहले कभी फेस नहीं की थी, इवन आफ्टर सर एलेक्स लेफ्ट द क्लब, कि आप लिवरपूल से अपने होम पर 5-0 हार रहे हो। और पता है उस हार की सबसे बड़ी खराब चीज क्या थी? कि हमने फाइट पुट अप नहीं की थी लिवरपूल के अगेंस्ट। बहुत सारे लोगों को शायद लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होगा, जो ऑब्वियस सी बात है, यंग फैंस हैं उनके लिए लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी इज द बिगेस्ट फिक्चर इन द कंट्री। बट reality is not what it actually appears to be at this point of time. Liverpool versus Manchester United is the biggest fixture in terms of historical significance, in terms of trophy counts, in terms of everything, cultural, political, हर एक basis पर Liverpool versus Manchester United has always been the biggest fixture in the country. And while I'm talking about the country, I'm talking about England in particular. Now यहाँ पे मैं एज अ यूनाइटेड फैन नहीं चाहता कि मेरी टीम एक ड्रॉ के अप्रोच से जाए, क्योंकि जो टीम एक ड्रॉ के अप्रोच से ऑलरेडी जा रही है विजिटिंग टर्फ पर, आप कैसे उससे उम्मीद लगाओगे कि वो 3 पॉइंट निकाल के लेके आएगी या वो ड्रॉ भी कर लेगी? बहुत सारे लोग मुझे डिल्यूजनल बोलेंगे, बहुत सारे लोग मुझे बेवकूफ बोलेंगे, बट I want Manchester United to win tonight. I want and I know that we can beat Liverpool. This is not the first time that a team that is struggling is going to visit Anfield or is playing against the team that is competing for the title and for the quadruple and might end up winning the game against them. वॉटफोर्ड ने किया था आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले, आपको याद होगा। उन्होंने विकरेज रोड पर लिवरपूल का विनिंग रन रोका था। लास्ट सीजन बर्नली ने लिवरपूल को हराया था। ऑलमोस्ट
every other team in that time period defeated Liverpool. It's not as difficult as it seems. People are thinking that Liverpool are untouchable. United cannot defeat them. With the right approach, with the right system, and with the right formation and game plan, we definitely can defeat Liverpool. अगर मैं लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड के पिछले फिक्चर की बात करूं तो वहां पर हम एक्सपोज कब हुए, जब हमने अपनी विंग्स एक्सप्लॉइट करने की पूरी आजादी दी लिवरपूल को. यूनाइटेड is vulnerable defensively and Liverpool through the wings is the strongest team. बट मैन सिटी ने लिवरपूल के अगेंस्ट क्या किया, मैन सिटी ने लिवरपूल के फ्लैंक्स को एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जहां लिवरपूल सबसे ज्यादा स्पेस छोड़ के आगे अटैकिंग फ्रंट पे जाती है. their fullbacks likes to go up front, their fullbacks likes to involve themselves in the attacking side of the game. While doing that, they definitely leave spaces at the back which makes them look partially vulnerable in that defensive phase. अगर मैं यूनाइटेड की उस लाइनअप से आज की यूनाइटेड की अवेलेबल लाइनअप की मैं बात करूं तो उस टाइम पर भी हमने लिंडलॉफ और मैगवायर की जोड़ी खिलाई थी. उस टाइम पर बैकलाइन में हमने वैन बिसाका और लूक शॉ को खिलाया था. अब उस रात हमने 5 गोल कंसीड किए थे और 5 में से 4 गोल हमारे लेफ्ट फ्लैंक के थ्रू आए थे, जहां हमारे लूक शॉ और हैरी मैगवायर खेल रहे थे. लिवरपूल ने उस विंग को इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया था कि सला, माने, सो नॉट सला माने बट सला, किएता एंड आपके ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नल्ड, इन तीनों ने उस विंग का पूरा यूटिलाइजेशन निकाल के लिवरपूल को फाइनल की विक्ट्री हासिल करने में मदद की थी. यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड वर ओनली गुड इन पैचेस. गेम के शुरुआती कुछ मिनट्स में ही ब्रूनो फर्नांडिस को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी जहां वो गोल स्कोर कर सकते थे. अब देखो, जब आप लिवरपूल जैसे क्लब के अगेंस्ट खेल रहे हो या आप मैन सिटी जैसे क्लब के अगेंस्ट खेल रहे हो या इवन आप चेल्सी के अगेंस्ट खेल रहे हो, आपको उन हाफ चांसेस को कन्वर्ट करना आना चाहिए. आपको उन उन मोमेंट्स में अपना गेम दिखाने की एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर. अगर ब्रूनो उस वक्त वो गोल स्कोर कर देते तो हो सकता है वो उस रात जो हुआ वो ना होता कुछ हद तक. कल रात हम खेलने वाले हैं एनफील्ड पर. पिछली साल जब हम एनफील्ड पे खेले थे तो हमने 0-0 का ड्रॉ खेला था, बट उस वक्त एनफील्ड की जनता मौजूद नहीं थी उस ग्राउंड में. यहां पर यूनाइटेड विल बी प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ अ जैम पैक्ड एनफील्ड. कॉप एंड चिल्ला रहा होगा, गा रहा होगा, दे विल बी सपोर्टिंग देयर क्लब. यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो बेसिक गलतियां जो हम नॉरिच के अगेंस्ट करके आए हैं, जो हम एस्टन विया के अगेंस्ट कर कर आए थे, जो हमने बर्नली के अगेंस्ट की, जो हमने न्यूकासल के अगेंस्ट की, इवन जो गलतियां हमने टॉटनम के अगेंस्ट की, वो गलतियां हम ना दोहराएं लिवरपूल के अगेंस्ट. एक क्लब जो कि टॉप 4 चेस कर रहा है और एक क्लब जो कि टाइटल चेस कर रहा है, दोनों की एम्बिशन अलग है बट दोनों का टारगेट एक ही होना चाहिए. लिवरपूल सबको पता है कि 3 पॉइंट लेने के लिए खेलेगी, बट यूनाइटेड को भी इस गेम में 3 पॉइंट लेने के लिए ही खेलना पड़ेगा. वो 1 पॉइंट अगर लेने के लिए जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली हारेंगे. और हो सकता है कल रात वापस से वो कहानी दोहराई जाए जो लिवरपूल ने हमारे सामने पेश की थी ओल्ड ट्रैफर्ड पे. बट कोई फैन, और मेरे जैसा फैन, निहायत ही बेशरम या चूतिया ही होगा अगर वो ये ना सोचे कि उसकी टीम नहीं जीत सकती एनफील्ड पे जाके. मेरी टीम जीत सकती है, और मेरी टीम अगर जीती तो भाई हो सकता है कि आज मैं वॉच अलोंग पर रोने भी लगूं, क्योंकि वो जो दर्द है ना, जो अक्टूबर 24 से मैं कैरी करके घूम रहा हूं अपने मन में, वो हो सकता है कल रात अगर हम जीत जाएं या आज रात, सॉरी, हम जीत जाएं तो वो आपके सामने निकल के आ जाए. टीम सिलेक्शन में बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, राफेल वरान अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है, तो आई डोंट वांट हिम टू बी इंक्लूडेड इन दी स्टार्टिंग 11. आपको रखना है, आप बेंच पे बखूबी रखिए. मैगवायर अलोंगसाइड लिंडलॉफ, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट. आई एम ट्रूली नॉट इन फेवर ऑफ दैट. आई डेफिनेटली वांट टू सी एरिक बाई. चाहे आप अलोंगसाइड लिंडलॉफ रखो, चाहे आप अलोंगसाइड मैगवायर रखो, बट यू नीड अ प्लेयर who is a no nonsense defender. You need a player who is quick. You need a player who can challenge the opponent players and who can close down the passage lines as soon as possible.
मिडफील्ड में आपके पास मैकटोमिने नहीं है, आपके पास फ्रेड नहीं है, मैटिच इज देयर, पोग्बा इज देयर, हनिबल इज देयर, ब्रूनो इज देयर, आपके पास लिंगार्ड की अवेलेबिलिटी है। पिछले गेम में आपने जो गलती की नॉरिच के अगेंस्ट के आप बिना एक होल्डिंग मिडफील्डर के गए, वो आप इस गेम में नहीं कर सकते। यहां पर कल रात हमें मैटिच चाहिए ही चाहिए होगा। अब मैन सिटी वाला गेम जिसने देखा होगा ना, मैन सिटी ने एक चीज बहुत अच्छी की थी कि उन्होंने फ्लैंक्स बहुत ही सही तरीके से यूज किए थे। और अगर हमें फ्लैंक्स का सही तरीके से यूज करना है तो हमें एक ऐसा प्लेयर मिडफील्ड में खिलाना पड़ेगा जो कि फ्लैंक स्विच करने में माहिर हो, और वो कौन है? दैट इज पॉल पॉगबा। पॉल पॉगबा ने पिछली बार जब लिवरपूल का सामना किया था तो ओल्ड ट्रैफर्ड पर उन्होंने रेड कार्ड लिया था। अब ये रेड कार्ड हमें इतना भारी पड़ा था कि आने वाले फिक्चर्स में हमें पॉल पॉगबा को खोना पड़ा था। कल के गेम में सबसे बड़ी जो एक डिसएडवांटेज है ना हमारे पास, वो ये है कि हमारे पास रफाल वरान की अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे पास कवानी भी नहीं है। इन केस अगर रोनाल्डो नहीं खेलते हैं तो वी विल बी प्लेइंग विदाउट अ प्रॉपर नंबर 9। हम सब ने देखा है कि बिना रोनाल्डो के, अभी बहुत सारे लोग कमेंट में आकर जो रोनाल्डो को हेट करते हैं ऑब्वियसली, वो ये कहेंगे कि रोनाल्डो तो तब भी था जब तुम 5-0 हारे थे, तो तुम किस बेसिस पर बोल रहे हो कि रोनाल्डो के ना होने से तुम्हारे पास डिसएडवांटेज है? उस गेम में हमारे पास कोई गेम प्लान नहीं था। अटैकिंग वाइज वी वर शिट, डिफेंसिवली वी वर शिट। यहाँ पर हम हर गेम में चांस क्रिएट कर रहे हैं। रेनियक ने उस दिन भी नॉरिच वाले गेम के बाद बोला कि जिस तरीके के गोल हम कंसीड करते हैं, हो सकता है ऐसे गोल्स रेलीगेशन टीम्स जो रेलीगेशन फेस कर रही हैं वो भी कंसीड नहीं करती होंगी, क्योंकि हमारा डिफेंसिव सेटअप बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। हम बिल्डअप फ्रॉम द बैक करने की कोशिश करते हैं ना। लिवरपूल एक ऐसी टीम है जो कि आपको बहुत ही जल्दी प्रेस करके आपके चैनल्स को क्लोज डाउन करती है। आप आपने अगर सेकंड हाफ देखा होगा सिटी के गेम में, तो आपने ये देखा होगा कि लिवरपूल ने उन्हें हाफ स्पेसेस भी नहीं दिए। तो जो सिटी की टीम हाफ स्पेस में इतने ब्रिलियंटली ऑपरेट करती है, उसको जब इतनी डिफिकल्टी आ रही थी उस गेम में मोमेंटम बना के रख पाने के लिए, तो हम तो एक ऐसी टीम है जो कि हम बिल्डअप फेज में ही इतने खराब हैं। और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी उस चीज का अपोज नहीं करूंगा कि अगर हम कल रात ब्रूनो को नहीं खिलाते हैं, बिकॉज ब्रूनो हैज बीन अबिस्मल इन द लास्ट 4 or 5 games, भाई ही हैज बीन ड्रेडफुल। तो आई हैव नो प्रॉब्लम इन ड्रॉपिंग ब्रूनो फर्नांडिस फॉर दिस गेम। बट प्रॉब्लम यहाँ आके खड़ी हो गई है कि ब्रूनो नहीं है, रोनाल्डो ऑलरेडी नहीं खेल रहा है, तो आप ब्रूनो को एज अ सेकंड स्ट्राइकर तो यूज कर ही सकते हो ना। यहाँ पर अब समझने वाली बात ये होगी कि हम रैशफोर्ड को स्टार्ट देंगे या नहीं देंगे। बिकॉज इन माय ओपिनियन इफ यू रियली वांट टू एक्सप्लॉइट दैट फ्लैंक, दैट लेफ्ट फ्लैंक, आपको सेंचो को नहीं उस स्विंग पे खिलाना है, आपको रैशफोर्ड को खिलाना है उस स्विंग पे। बिकॉज रैशफोर्ड इज लीथल इन 1v1 सिचुएशन ऑन दैट लेफ्ट फ्लैंक। मैं राइट फ्लैंक की बात नहीं कर रहा। रैशफोर्ड नीड्स टू स्टार्ट अगेंस्ट लिवरपूल, ही हैज टू। उस गेम में जो हमने ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेला था उसमें हमारे पास ग्रीनवुड भी था। हमारे पास अब ग्रीनवुड नहीं, हमारे पास एंथनी इलेंगा है। इलेंगा हैड अ ब्रिलियंट गेम अगेंस्ट नॉरिच, बट दैट वाज नॉरिच। दिस इज लिवरपूल। दिस इज द टीम दैट इज competing on all fronts to win the quadruple this season, to do the unthinkable, an achievement that has never been achieved in the English football, क्योंकि यूनाइटेड इकलौता ऐसा क्लब है जिसने ट्रेवल जीता है। लिवरपूल अगर एफए कप, प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग जीत जाएगी, वो ऑलरेडी कराबाओ जीत चुके हैं, तो वो पहली टीम बनेंगे इंग्लिश फुटबॉल हिस्ट्री में जो कि क्वाड्रुपल जीतेगी, जो कि मैं नहीं चाहता। आई एम गोइंग विद अ पॉजिटिव फीलिंग दैट माई टीम कैन डिफीट लिवरपूल। आई नो आई माइट बी साउंडिंग वेरी fanboyish, very idiotic, but if you're not confident about your team, if you're not supporting your team, if you have no desire to win a game of football against your biggest rival, then why the fuck you're supporting your team? Why the fuck you're following this game? Why the fuck you're following your club? I don't get it. Being a United Ultra, I am always positive, and I have always been positive whenever we face Liverpool. If there is one club that I don't want to lose against, then that is Liverpool. ऑलरेडी हम इस सीजन एक बार हार चुके हैं। आई डोंट वांट लिवरपूल टू डू अ लीग डबल ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और वो भी तब जब हम टॉप 4 चेस कर रहे हो, और वो भी तब जब वो प्रीमियर लीग टाइटल के लिए लड़ रहे हो, और हम वो टीम बन सकते हैं जो कि उन्हें प्रीमियर लीग टाइटल जीतने से रोक सके। तो क्यों ना करें हम वो चीज। मैं अगर टीम सिलेक्शन की बात करूं तो आपको ऑलरेडी पता है लूक शॉ नहीं है, तो आपका टेलेस स्टार्ट करेगा। बट मैं इस गेम में ना एक चीज करना चाहता हूं, मैं टेलेस को खिलाना ही नहीं चाहता।
मैं चाहता हूं कि डिएगो डेलो खेले लेफ्ट बैक पोजीशन पे और एरन वन बिसाका खेले राइट बैक पोजीशन पे। अब आपको बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि क्यों क्यों एकदम से ये, टेलेस ठीक तो है, ऑफेंसिवली हेल्प तो करेगा, बट टेलेस 1v1 की सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा खराब है। आपने देखा नॉरिच के अगेंस्ट भी, both the goals that we conceded, Teles was missing his marker. Teles की man marking, Teles की positioning बहुत ही ज्यादा vulnerable रही है। Offensively, yes, he is good, बट जिस चीज के लिए मैं लूक शॉ को घर आता हूँ, उस चीज के लिए मैं कैसे टेलेस को भाई हरी पत्ती दिखा के जाने दूं? नहीं कर सकता मैं। वो तो मेरी हिपोक्रेसी होगी फिर। दो बहुत सारे लोग मुझे हिपोक्रेट बोलते हैं, बट ठीक है, डू आई केयर? नो आई डोंट। बट ये मैं अपने पार्ट पर जस्टिफाई नहीं कर सकता फिर, अगर मैं टेलेस को उसी के लिए ग्रीन चिट दे दूं जिसके लिए मैं लूक शॉ को ब्लेम करता हूँ। क्योंकि पिछले गेम में लूक शॉ की साइड से ही 4 गोल आए थे। लूक शॉ और मैगवायर की मिली भगत ने हमारी लुटिया डुबई थी। तो डेलो लेफ्ट बैक पोजीशन पे खेल चुके हैं, हमारे लिए भी खेले हैं, एसी मिलान के लिए भी खेले, पोर्तो के लिए भी खेले हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं उनको लेफ्ट बैक एरिया में खिलाने की। अब यहाँ पर आपको उनके विंग नलीफाई करने हैं, ठीक है ना? तो आपको एक 1v1 प्लेयर चाहिए, और एरन वन बिसाका से बेटर 1v1 प्लेयर, डिफेंसिवली बात नहीं कर रहा मैं, 1v1 प्लेयर की बात कर रहा हूँ। 1v1 सिचुएशन में बिसाका से बेटर प्लेयर नहीं है। हमें वो ध्यान में रखकर ही टीम सिलेक्शन करना पड़ेगा। मिडफील्ड में आपको बता ही चुका हूं कि आई वांट टू सी मैटिच अलोंगसाइड पॉल पॉगबा। ये दो की, अब देखो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हनीबल को क्यों नहीं स्टार्ट दे सकते, गनाचो को क्यों नहीं स्टार्ट दे सकते। दिस इज अ वेरी बिग गेम। बहुत सारे लोग अभी कहेंगे बट पेड्री को भी तो खिलाया, गावी को भी तो खिलाया। वी आर नॉट इन अ कंडीशन जहां हम रिस्क ले सकते हैं। एंड अगर हनीबल ने इस गेम में फकअप कर दिया, तो यही यूनाइटेड का फैन बेस ना रेनी की छाती पे चढ़ेगा, हनीबल को करे आएगा, एंड द टॉक्सिसिटी विल बी टू मच टू टेक फॉर अ यंग लेड लाइक हनीबल। Bruno in the number 10 role, obviously I would, like to see him in that role. Or you can go with, Bruno as a second striker and Lingard as the number 10. Now, Rashford on the left and Sancho on the right. बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार इलेंगा को क्यों नहीं यूज कर रहे हो आप हर मैच में इलेंगा को क्यों ड्रॉप कर रहे हो? आई नो दैट ही वॉज फिनोमिनल अगेंस्ट नॉरिच, बट यार कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल, ये बहुत बड़े फिक्चर्स हैं, बहुत बड़े फिक्चर्स हैं, और ये बैक टू बैक आ रहे हैं। यहाँ पर आपको आपके एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोग बोलोगे कि बट मोमेंटम तो इलेंगा के साथ में है ना, बट इलेंगा ने एक गेम अच्छा खेला, उससे पहले वाले 2 गेम उसके एवरेज ही गए थे। तो यही एक रीजन है मैं क्यों बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि रैशफोर्ड को यूज करो, बट रैशफोर्ड को राइट विंग पे यूज मत करो, रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग पे यूज करो। अब देखो उनके पास क्वालिटी की कमी नहीं है, उन्होंने ब्रिलियंट एडिशन किए हैं भाई अभी विंटर में। वो जिस हिसाब से ना लुइस डियाज की साइनिंग करके लेकर आए हैं, ही हैज बीन मैजिकल फॉर देम। ट्रेंट भाई, मैन सिटी के अगेंस्ट चाहे डिफेंसिवली कितना भी खराब हो, बट बेनफिका के अगेंस्ट ही वाज ब्रिलियंट। सला, यस ही स्ट्रगलिंग, बट कम ऑन, ही इज मोहम्मद सला। इन प्लेयर्स को एक गेम की जरूरत होती है, और हम एक ऐसी टीम है जो कि कॉन्फिडेंस देती है इन प्लेयर्स को, या ऐसी टीमों को जो स्ट्रगल कर रही होती हैं। हमने देख लिया ना पास्ट में, अभी पिछले पिछले हफ्ते हमने एवर्टन को कॉन्फिडेंस दिया था। माने, देखो माने का रिकॉर्ड हमारे अगेंस्ट खासा अच्छा है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा है। जोटा का रिकॉर्ड भी अच्छा है, क्योंकि उसने अभी ओल्ड ट्रैफर्ड पर जब हुआ था पिछला मैच, तो गोल स्कोर किया था। मिडफील्ड में उनके पास वैरायटी है, डिफेंस लाइन में उनका कोनाटे भाई ऑलमोस्ट हर गेम में हेडर स्कोर कर रहा है। सेट पीसेस पर लिवरपूल खासी अच्छी है, और सेट पीसेस पर हम डिफेंसिवली बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हैं। ऑफेंसिवली तो हम स्कोर कर ही नहीं पाते हैं, बट कोनाटे, आप रिकॉर्ड देखो उसका, इन रीसेंट गेम्स ही हैज बीन ब्रिलियंट। एवरी नाउ एंड देन ही हैज बीन ऑन द स्कोरिंग शीट। तो यहाँ पर यूनाइटेड को खासा ध्यान देना होगा उनके सेट पीसेस पर, और डिफेंसिवली हमें बहुत ही सॉलिड रहना पड़ेगा। ऑल्सो वर्जिल वैन डाइक इज अ ब्रिलियंट डिफेंडर। इफ देयर इज वन प्लेयर इन दैट होल लिवरपूल लाइनअप जिसको मैं चाहता हूं कि वो यूनाइटेड के लिए खेले, तो दैट इज वर्जिल वैन डाइक। बट हम एक्सपोज कर सकते हैं उन्हें अगर हम उनके फ्लैंक्स का सही तरीके से इस्तेमाल करें। हम अगर उन्हें मिडफील्ड में आउट नंबर करें, देखो लिवरपूल की प्रेस को बीट करने का सही तरीका ये है कि आप काउंटर प्रेस करो, बट काउंटर प्रेस करने का ये मतलब नहीं है कि आप खुल जाओ। डिफेंसिवली आप हायर लाइन मेंटेन करो। यू कैन नॉट प्ले हाई लाइन अगेंस्ट लिवरपूल, क्योंकि वो चीज हमने करने की कोशिश की थी, और हम उसी के वजह से हारे थे 5-0। यहाँ पर दूसरी चीज जो करनी होगी यूनाइटेड को, कि बिल्डअप फेज में उन्हें थोड़ा क्विक रहना पड़ेगा। दे कैन नॉट लिवरपूल टू दे कैन नॉट अलाउ लिवरपूल टू सेटल इन।
क्योंकि अगर आप काउंटर पे खेल रहे हो तो आपके पासेस और सक्सेशन ऑफ पासेस क्विक होने चाहिए, और जब तक वो चीज नहीं होगी तब तक आप लिवरपूल जैसी टीम को बीट और ब्रेक नहीं कर पाओगे। मुझे नहीं पता कि आज रात में क्या होगा, आज रात में क्या स्कोर लाइन हमें एट द एंड ऑफ द गेम देखने को मिलेगी, बट इफ यू आर आस्किंग मी, एम आई कॉन्फिडेंट इन माई टीम? यस आई एम। आई एम बिकॉज आई हैव ग्रोन अप, supporting this club. I've watched them winning games against the odds. I've watched them, bringing out the results when no one gave them the chance. Tonight is one such day when no one is actually giving them a chance. Even our own fan base is not giving them the chance. तो ये वो दिन है जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जितने भी यूनाइटेड फैंस ये वीडियो देख रहे हैं ना, और अगर आपने ये वीडियो आखिरी तक देखी है, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है मेरा कि प्लीज आज गेम में आपको वॉच अलोंग पर आकर भी प्रॉपर सपोर्ट करना है। और कभी भी एक पल के लिए ये मत सोचना कि हम लिवरपूल को हरा नहीं सकते। Anything can happen in football, and any team can beat anyone in this game of football. And we are Manchester United. We are mentality monsters. Though that mentality, isn't visible and isn't, being delivered on the pitch in the recent times. But this is what this thing will give us a way against लिवरपूल tonight. और मैं चाहता हूं कि हम ये चीज करके दिखाएं। मैं चाहता हूं कि हम लिवरपूल को हराएं, और ये सबको समझ में आए कि नहीं, ये टीम उतनी खराब नहीं जितनी सब लोग हमें हमें बोलते हैं। इवन आवर ओन फैन बेस, एंड मुझे फर्क नहीं पड़ता मैगवायर स्टार्ट करे, जो भी स्टार्ट करे, आई जस्ट वांट टू गेट 3 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द डे। दैट्स इट। तो अगर आप आखिरी तक आई गए वीडियो देखने, तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई वांट टू हिट दैट 20K मार्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। यू गाइस, यू नो शुड टेक मी देयर, बिकॉज आप अगर कंटेंट एंजॉय करते हो, आप अगर मेरी फीलिंग्स को रिलेट कर पाते हो, चाहे आप किसी भी क्लब के सपोर्टर हो, तो प्लीज ड्रॉप मत कर, मतलब आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट्स में बताइए कि आप क्या स्कोर लाइन प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और आपकी क्या आज की प्रिडिक्शन है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। बाकी रोनाल्डो का इंक्लूजन अभी कंफर्म नहीं है कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। मेरी और बाकी सभी की कंडोलेंसेस भाई, रोनाल्डो रोनाल्डो की फैमिली के साथ हैं। Till then, goodbye, take care, and we will always keep the red flag flying high, guys, as Manchester United will never die. And I hate Liverpool, everyone knows this, and that hate is because I know they can knock us off our fucking perch. And they might do it as well, अगर हमने उनको नहीं रोका तो।